इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूजा शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। मैम, आज मंच पे आप भी मौजूद रही। अखिलेश यादव ने यहाँ से बड़ा संदेश दिया कि पीडीए का जो पी है वो पंडित है, और इस सरकार में जो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर के और अपनी सरकार जब आएगी तो उन फेक एनकाउंटर की जांच होगी। देखिए, पीडीए में पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि पंडित समाज आता है। पीड़ित, दुखी और अपमानित, ये तीनों ही पीडीए का हिस्सा हैं। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज इस सरकार में पीड़ित भी है, दुखी भी है और अपमानित भी महसूस कर रहा है। और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लेकिन जिस तरह का शोषण और अपमान इन दोनों समाज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके मुद्दों को उठाया है, उसके बाद लगातार ब्राह्मण समाज का जो विश्वास है, भरोसा है, वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकप्रियता से डरी हुई है। इसीलिए आप देखिए कि जनेश्वर मिश्रा जी में पार्क में जो कार्यक्रम आयोजित होना था, उसके लिए हम लोगों को परमिशन भी नहीं दी गई। तो हम लोगों ने ये जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा किया। और आने वाले वक्त में जिस तरह से फेक एनकाउंटर्स किए गए हैं, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, उन सब की जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। सरकार समय समय पर पीडीए को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, पीडीए का असल मतलब क्या है। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित बताते हैं, कभी ब्राह्मण बता देते हैं, कभी अगला तमाम जो है। तो अखिलेश यादव खुद में कंफ्यूज हैं कि पीडीए का असली मोटिव क्या है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए का जो मुद्दा आया, सामने आया, हालांकि बड़ी जीत हासिल हुई, इसको लेकर के काफी उत्साहित भी है। ऐसी सरकार समय समय पर ये बता रही है। लेकिन ये बताएं, जो पीडीए का असल मुद्दा है वो क्या है। देखिए, जो पीडीए, पहली बात तो माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं। वो किसी पर्टिकुलर एक जाति और एक धर्म के नेता नहीं है, वो सबके नेता हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने लगातार पीडीए में समय समय पर परिभाषित किया है पीडीए को। क्योंकि हम सर्व समाज की बात करते हैं तो पीडीए में हर व्यक्ति को अपनापन दिखता है, पीडीए में हर व्यक्ति को दया दिखती है, पीडीए में हर व्यक्ति को जो जिसके साथ शोषण हुआ उसको दिखता है कि हाँ, हमारी आवाज अगर कोई मुखरता से उठा रहा है तो अखिलेश यादव जी। सरकार को तो ये चाहिए थी कि वो अपनी योजनाएं बताएं, वो अपना काम बताएं, वो ये बताएं कि इतनी बड़ी संख्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो आखिर किसने चुराया है। दिन भर राम का नाम जपने वाली सरकार चढ़ावा चोरी करती है रात में, उसे शर्म नहीं आती कि वो अखिलेश यादव जी पे सवाल करते हैं। हमने तो अपनी विचारधारा एकदम स्पष्ट कर दी। हमारी विचारधारा है, जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, जो भी पीड़ित है, हम मुखरता से उसकी आवाज उठाएंगे, वो किसी भी समाज का। और ये देखने को मिला है कि जिस तरह से एनकाउंटर हुए हैं, जिस तरह का शोषण हुआ है, वो सर्वाधिक ब्राह्मण समाज का हुआ। शोषण की बात पे रोकेंगे। तमाम मंचों से सरकार के लोग और मुख्यमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि ब्राह्मणों का अगर समाजवादी पार्टी में सम्मान होता तो मनोज पांडे क्यों छोड़ के आते, अन्य ब्राह्मण जो है वो छोड़ करके क्यों आते। मनोज पांडे जी की अगर यदि आपको बयान एक याद हो, जब उनका टिकट थोड़ा संशय में लग रहा था तो उन्होंने कहा था पार्टी हमारी माँ है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ ही बदल ले रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। यदि हम पार्टी को अपनी माँ मानते हैं तो पार्टी में हम हर स्थिति परिस्थिति में रहेंगे। और समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुख्य सचेतक बनाया, समाजवादी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़े बड़े मंचों पर जगह दी। आज आप देखिए कि इसी पार्टी के अंदर पवन पांडे जी भी है, इसी पार्टी के अंदर आशुतोष उपाध्याय जी भी, इसी पार्टी के अंदर अमिताभ वाजपेयी जी भी, इसी पार्टी के अंदर हम भी, और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। मनोज पांडे जी एक अवसरवादी नेता थे, अवसर की तलाश में थे, उनको मंत्रिमंडल का पद मिल गया। और आने वाले वक्त में जब उनको वहां भी उनकी दाल निकलेगी तब वो रोना रो करके वो यहाँ आना चाहेंगे। तो ऐसे लोग जो अवसरवादी हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं। आज बताए ना कि भरत तिवारी का एनकाउंटर जब हो गया तो क्यों नहीं सवाल से सरकार से सवाल पूछ रहे मनोज पांडे जी। या जिस तरह का शोषण हो रहा है, जिस तरह से खुशी दुबे की माँ जब स्ट्रेचर पे पड़ी थी तड़प तड़प करके इलाज के अभाव में मर रही थी, तब कहाँ थे मनोज पांडे जी। तो मनोज पांडे जी अवसरवादी विचारधारा के थे और अच्छा हुआ कि समय रहते हुए इस पार्टी से चले गए। यानी अवसरवादी लोगों की समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है, क्योंकि ये अवसरवादी लोग उन लोगों के मौके और उन लोगों का हक और अधिकार खाते हैं जो समय समय पर संघर्ष करते हैं। ब्राह्मण समाज के नाम पर आप कब तक अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। आज आने वाले वक्त में दूध में मक्खी की तरह जैसे और नेताओं को निकाल करके फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी में, उसी पार्टी में जहां मुरली मनोहर जोशी का सम्मान नहीं, उसी पार्टी में जहां अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान नहीं रहा, उसी पार्टी में जहां पर आडवाणी जी का सम्मान नहीं, तो मनोज पांडे जी क्या है। आखिरी सवाल ये है, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, हारे, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ आपके पार्टी के ही लोग थे, तमाम समुदाय से आते थे, उन्होंने अगर साथ दिया होता तो आज शायद आप विधानसभा में होती। आज मन से भी इस बात का हल्की सी झलक लगी कि उन्होंने कहा कि जो अंदर खाने की जो कले टाइप की है उसको भी साफ संदेश देने की कोशिश की अखिलेश यादव ने कि अब वो सब खत्म और यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों का सम्मान और एकजुटता और
यही है एकनाथ की देखिए, मुझे आपसी कले ने नहीं हराया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने हराया, सरकार ने हराया, खुद मुख्यमंत्री ने इंटरेस्ट लेके हराया। मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसने उनके विरोध में स्वर को बुलंद किया हो उसको सदन में जगह मिले, और इसलिए पूरी सरकार ने साजिश करके मुझे हराया। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मुझे दिन रात मेहनत करके चुनाव लड़ाया। जितने लोग टिकट मांग रहे थे सबने मुझे छोटी बहन समझ करके चुनाव लड़ाया, और मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्राह्मण समाज में जो महिला होने के नाते जो सम्मान, जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे माननीय अखिलेश यादव जी से मिलता है, वैसे ही आशीर्वाद अपनी विधानसभा के लोगों से मिलता है, अपने विधानसभा के नेताओं से मिलता है। कितने % रहेगा इस बार ब्राह्मण टिकट में? ये तो समय तय करेगा, और लेकिन ये है कि हमारे समाज का सम्मान भी रहेगा और भागीदारी भी रहेगी। तो ये पूजा शुक्ला थी जिनका कहना है कि इस बार ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा और ये समय बताएगा, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें रहेंगी, ये साफ संकेत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।